दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में। और मैं आज आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपको बताएगी जयपुर में क्यों इन्वेस्टमेंट करें और जयपुर में कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आज मैं कुछ स्लाइड्स आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपको बताएगी कि जयपुर में आज स्थिति ऐसी क्या हो चुकी है कि जयपुर इस तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और जयपुर में इन्वेस्टमेंट जो रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हाइक जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे वाई इन्वेस्ट इन जयपुर, आज जयपुर में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। मैं आपको कुछ ऐसी टॉपिक्स बताना चाहता हूँ जैसे सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी उसका हिस्सा है, विश्व की 24वें नंबर की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है जयपुर। इसके अलावा आप देख रहे हैं देश की इकोनॉमी में 8वें नंबर का स्थान है जयपुर का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हेल्थ नॉलेज लिविंग स्टैंडर्ड में 90वीं रैंक पे है जयपुर। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है जयपुर। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में 10वां सबसे बड़ा शहर है जयपुर। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं जयपुर को जो जयपुर के डेवलपमेंट को जो देखता है वो जेडीए है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस जेडीए के माध्यम से ही जयपुर को अच्छी तरीके से सुसज्जित तरीके से किया जाता है। फिर इसके बाद आता है रेरा। आज रियल इस्टेट में रेरा एक ऐसा कानून बन चुका है जो हर रियल इस्टेट के ऊपर एक हायर अथॉरिटी का काम करता है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आज जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एरिया को और जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि जयपुर में है। इसके अलावा जयपुर एक पूरी मेट्रो सिटी है जिसमें आप देख सकते हैं मेट्रो की कनेक्टिविटी अब और नए फेज भी आने वाले हैं मेट्रो के। टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी के लिए तो विश्व में फेमस है। 50 से ज़्यादा 5 स्टार होटल्स है जयपुर में। यहाँ का ज्वेलरी बिजनेस पन्ना माणक रूबी विश्व में फेमस है। आज इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे डायमंड्स का इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। जयपुर रजाइयाँ हो या जयपुर कुर्ती अपने एक अलग पहचान रखता है। आज सांगानेर का मार्केट है, बगरू का प्रिंटिंग है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। विश्व का सबसे लग्जरी होटल रामबाग पैलेस भी यही है। देश का सबसे ऊंचा हॉस्पिटल एसएमएस भी यहाँ बन रहा है। अभी आपको पता होगा एसएमएस में बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है। इसके अलावा अपन चलते हैं, ये कुछ पेपर कटिंग्स हैं जो कि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। ये देश का सबसे ऊंचा अस्पताल मिलेगा, 1200 बेड की सुविधा है। ये एक हेलीपैड भी इस जयपुर के जो एसएमएस हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ पे हेलीपैड भी रहने वाला है। ये देखिए आप 28 गेट टोल प्लाजा, मतलब रिंग रोड है और रिंग रोड पे 28 गेट का टोल प्लाजा है। 14 गेट आने के, 14 गेट जाने के। राजस्थान में बड़े टोल प्लाजा में इनका नाम आता है। फिर देखते हैं भारत का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH8 और ओल्ड NH8 दिल्ली गुड़गांव जोधपुर अहमदाबाद मुंबई नवी मुंबई बेंगलुरु चेन्नई, इन सबको देखो आप 2807 किलोमीटर का एक इतना बड़ा हाईवे बन रहा है जो कि जयपुर से गुजरेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC, जो अभी बहुत ज़्यादा फेमस में है, चर्चा में है। अप्रोक्स 1483 किलोमीटर का ये है और इसका जो बजट है 90 से 100 बिलियन डॉलर का है। आप देख सकते हैं स्लाइड में, ये अपने मुंबई से लेके पूरे जयपुर से ही होता हुआ ये मुंबई में जा रहे हैं, दिल्ली से मुंबई तक आ रहा है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो कि 1350 किलोमीटर का है, इसमें भी दिल्ली गुड़गांव जयपुर उदयपुर उज्जैन इंदौर वडोदरा सूरत मुंबई तक का ये एक्सप्रेस वे बन रहा है। अब हम चेंज टॉपिक करते हैं। अब जयपुर में इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया, अब बताते हैं वाई इन्वेस्ट इन अजमेर रोड। तो अजमेर रोड पे अपन बात करते हैं कि अजमेर रोड पे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो वर्तमान सरकार की सबसे लाडली रोड है अपनी जो अजमेर रोड है, सबसे ज़्यादा समृद्ध राज्यों और शहरों की जोड़ने वाली रोड है। आज अपन बात करते हैं जयपुर से जब मुंबई जाना होता है, गुजरात जाना होता है, उदयपुर जाना होता है, चित्तौड़गढ़ जाना होता है, भीलवाड़ा जाना होता है, तो एक अजमेर रोड ही रूट है जिसके माध्यम से जाया जाता है। मेट्रो स्टेशन का अगला फेज जो कि आने वाला है वो भी अजमेर रोड पे आने वाला है। जयपुर का सबसे बड़ा बस स्टैंड अजमेर रोड पर है। अभी जयपुर वासी हों तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे एक कमला नेहरू पुल है, जस्ट उसके पास में एक बहुत बड़ा बस स्टैंड बन चुका है। इसके अलावा प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट मेडिकल हब गीतांजलि कॉलेज जो लगभग 200 बीघा में है, वो भी अजमेर रोड पे है।
इसके अलावा बात करते हैं दिल्ली अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन मार्ग अजमेर रोड के पास है। रिंग रेलवे परियोजना की कनेक्टिविटी अजमेर रोड से होगी। प्रदेश का सबसे बड़ा डी मार्ट ग्रांड हयात होटल वो भी अजमेर रोड के पास है। जयपुर शहर की सबसे महंगी कॉलोनी सी स्कीम सिविल लाइन्स श्याम नगर निर्माण नगर वैशाली नगर मानसरोवर सब अजमेर रोड के पास है। 90 मंजिला देश के सबसे छठे नंबर की सबसे ऊंची बिल्डिंग मतलब राजस्थान में टॉप जो बिल्डिंग है वो भी जयपुर में ही है और जयपुर में अजमेर रोड पे। फिर दोस्तों ये आ गया सबसे कमाल की चीज़ जो कि है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी महिंद्रा सेज जो लगभग 3000 एकड़ में फैला हुआ है। महिंद्रा सेज एक बहुत बड़ा हब है जो भारत में 3-4 जगह दिया हुआ है जिसमें जयपुर में भी एक दिया हुआ है। ये इसके अलावा दहमी कला एजुकेशनल हब है। फिर बात करते हैं 10 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का प्रावधान इस दहमी कला में, उनमें से 2 तैयार है और विकसित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। इसके अलावा बात करते हैं मणिपाल मेडिकल कॉलेज भी अपने अजमेर रोड पे है। ईडी सीबीआई ट्रेनिंग सेंटर है, सेशन कोर्ट है, इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर है, बड़े ब्रांड के शोरूम है, डीमार्ट है, पुलिस रिजर्व लाइन है, सरकारी स्कूल है। आसपास अगले 2 से 3 सालों में 50+ छात्र जिसमें पढ़ेंगे। वर्तमान में मणिपाल में 15,000 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। तो ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए जब आप एक अजमेर रोड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आप देखिए ये है मणिपाल यूनिवर्सिटी जो कि एक इस हाई एजुकेशन को इंडिकेट करती है। फिर आते हैं नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं टॉप स्कूल कॉलेज एट अजमेर रोड। जय श्री पेरीवाल, सेंट जेवियर स्कूल, ऑर्चिड स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, निर्जा मोदी स्कूल, महारानी गर्ल्स कॉलेज, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, RIT, RRQ इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके अलावा ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारी ऐसी है कि यहाँ पे ना तो एजुकेशन की कमी है, ना रोजगार की कमी है, ना ट्रांसपोर्ट की कमी है। ये आप देखिए जैसे ही अपन अजमेर रोड जयपुर से जब चलते हैं महिंद्रा से क्रॉस करते हैं तो फिर आगे आता है बगरू इंडस्ट्रियल एरिया। ये पूरा बगरू इंडस्ट्रियल एरिया जो पूर्ण रूप से चालू है और यहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगी हुई है और बहुत फेमस है बगरू इंडस्ट्रियल एरिया अपनी प्रिंटिंग के नाम पे। ये आगे आप देखिए ये इसके अलावा फिर चित्रोली का इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है। ये सब अजमेर रोड पे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 500 एकड़ में फैली हुई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि अजमेर रोड पे है। ये देखिए आप बिरला पब्लिक स्कूल 48 एकड़ में फैला हुआ वो भी अजमेर रोड पे है। तो इतनी सारी चीज़ें जब अजमेर रोड पे है तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम आपको एक अजमेर रोड पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनवाइट करते हैं। फिर अपन बात करते हैं किशनगढ़ मार्बल मंडी, मतलब राजस्थान का नंबर 1 मार्बल मंडी है जो कि किशनगढ़ है। फिर हम बात करते हैं हमारे प्रोजेक्ट की। दोस्तों स्वागत है आपका, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट से रूबरू कराना चाहता हूं जो कि उन अजमेर हाईवे की सबसे हॉट प्रोजेक्ट में माना जा रहा है इस समय, क्योंकि 120 बीघा का हमारा ये प्रोजेक्ट है और जिसमें इतनी तेज़ी से डिमांड है। प्लॉट्स की साइज़ बात करें तो 266 गज से स्टार्ट होकर 3000 गज तक के हमारे पास यहाँ पे प्लॉट अवेलेबल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये सेम एज वहाँ पे लोकेटेड है, बनी हुई है। ये टाउनशिप का एंट्री गेट है और ये जैसा आपने देखा यहाँ पे हॉर्सेस खड़े हैं तो सेम एज वहाँ पे टाउनशिप पे भी दिखेंगे आपको। कुछ इसकी कनेक्टिविटी मैं आपको इस नक्शे के माध्यम से भी समझा दूंगा। जैसे आप आते हैं थोड़ा सा क्लोज कीजिए, ये जयपुर सिटी जा रहा है रास्ता और ये जा रहा है अजमेर। तो जब अपन आते हैं तो ये रिंग रोड आती है, यहाँ पे DPS स्कूल है, पिंपल कंचन केसरी है, इसके जस्ट सामने से ये पूरा महिंद्रा से जाता है 3000 एकड़ का। अब जब आप यहाँ से अपन आगे जाते हैं तो यहाँ पे टोल प्लाजा आता है। अब ये टोल प्लाजा भी यहाँ से शिफ्ट होकर आगे जा रहा है, तो इस टोल प्लाजा को भी क्रॉस करेंगे, महिंद्रा सेज क्रॉस हो गया। फिर यहाँ पे बगरू इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, इसको भी क्रॉस करेंगे तो इधर बगरू टाउन आ गया। फिर इधर आते हैं तो यहाँ पे महला टाउन आता है। इस महला टाउन के पास में पुलिया आती है अजमेर हाईवे पे, इसको क्रॉस करते ही हमारी टाउनशिप आ जाती है ऑन हाईवे पे। अगर अपन बात करें कि सराउंडिंग ऑफ प्लेटिनम ग्रीन के आसपास में क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट की अपन बात करें तो दिल्ली मुंबई रोड जो कि टाउनशिप के बाहर ही है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
आप देख सकते हैं अपना जो सांगनेर का एयरपोर्ट है वो भी नियर बाई इसी की कनेक्टिविटी में आ जाएगा। रेलवे जंक्शन उसके पास में है असलपुर के नाम से। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जस्ट टाउनशिप के पीछे है। संस्कार, ये अपना संस्कार भारती पीजी कॉलेज पास में ही है। मणिपाल यूनिवर्सिटी अराउंड 7-8-10 किलोमीटर में ही है। और यूनिवर्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है वो भी पास में ही है। अदर्स आप देखेंगे तो भारत बेंच का वहाँ पे बहुत बड़ा शोरूम है, अशोका लेलैंड का शोरूम है। हाउसिंग बोर्ड कटा हुआ है जो कि राजस्थान बोर्ड काटता है। हाउसिंग बोर्ड के वहाँ पे लगभग 800-700 फ्लैट भी कटे हुए हैं। इसके अलावा बंदे के बालाजी का मंदिर है और दादू दयाल धाम नरेना भी वहीं पे है। हॉस्पिटल की बात करते हैं तो बगरू गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सोनी हॉस्पिटल है, भारद्वाज हॉस्पिटल है, पटेल डेंटल हॉस्पिटल है, आरोग्य हॉस्पिटल है। और होटल की बात करें तो ये बहुत सारे आपको वहाँ पे होटल भी दिए हुए जिसमें मैकडोनल्ड भी है और होटल RJ47 भी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वही चित्रोली का इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, HPCL डिपो आ गया, NBC चित्रोली आ गया, अनाज मंडी आ गई, बगरू इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, ये आपका BPCL डिपो आ गया, बोराज फोर्ट आ गया, टोल शिफ्टिंग आ गई। ये टोल शिफ्टिंग की मैं बात कर रहा था आपसे कि यहाँ पे टोल शिफ्ट होने वाला है। फिर भारत शूटिंग इन महिला ये भी है और युगेंद्र मूवी शूटिंग इन बोराज फोर्ट। आप देखिए मतलब मूवीज की शूटिंग भी यहाँ पे होती है। अब मैं आपको बताता हूँ जो अपना जयपुर 200 फुट बाईपास है। आप ये देखिए ये 200 फुट बाईपास है। जयपुर से कनेक्टिविटी देखते हैं तो 200 फुट बाईपास से जब सीधे सीधे आएंगे अपन तो फिक्स जहाँ पे अपनी टाउनशिप है उसकी जो दूरी होने वाली है फिक्स 32 किलोमीटर दी गई हुई है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं तो लगभग आप इसमें इसकी दूरी दी हुई है जो कि बगरू इंडस्ट्रियल एरिया से है। बगरू इंडस्ट्रियल एरिया कितना दूर है। फिर अपन बात करते हैं तो ये आपका जोबनेर से महिला यहाँ पे आता है और ये अपनी वही 200 फुट बाईपास आ जाती है। फिर अपन बात करते हैं ये देखिए आप मास्टर प्लान 2047 6000 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ेगा जयपुर। मैं ये कुछ स्लाइड्स आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको रूबरू हो सके कि जयपुर किस तेजी से बढ़ रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है। ये वो पेजेस हैं जो पेपर में ऐड आए हुए हैं। आप देख सकते हैं 25 लाख घर हाईटेक स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव, 1.25 करोड़ रुपए की आबादी के हिसाब से बनेगा विजनरी प्लान। आप देखिए कैपिटल सिटी रीजनल प्लान बने हैं, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट हो एक्सपोर्ट। तो मतलब एक जयपुर को किस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है वो अपन को समझना होगा। उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट भी अपन को अच्छा रिटर्न देगा। अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे देखिए देश की तेजी से उभरते हुए शहरों में नागपुर टॉप पर, उसके बाद जयपुर, लखनऊ और पटना। फिर रिपोर्ट आप समझिए सेकंड नंबर पे पेपर में आएंगे, सेकंड नंबर पे जयपुर है। जयपुर इस तेजी से बढ़ रहा है। जयपुर वासियों आपको समझना पड़ेगा, इन्वेस्टरों को आपको समझना पड़ेगा जयपुर किस तेजी से बढ़ रहा है। जयपुर एयरपोर्ट का नए टर्मिनल से बढ़ेगी इंटरनेशनल फ्लाइट। ये सारी कटिंग्स पेपर की है सर। आगे देखें प्रदेश में जयपुर नॉर्थन रिंग रोड सहित 9 सड़क प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 30,000 करोड़ रुपए। ये देखिए आप सांबर झील से देश का पहला ब्रॉड गेज डेडिकेटेड हाई स्पीड ट्रैक 250 किलोमीटर की रफ्तार से तोड़ेगी ट्रेनें। आप सोचिए मतलब इस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर का डेवलप हो रहा है कि आप और मेरी सोच से बहुत हाइक है। तो यही अपन को समझना होगा। अब देखिए नए जयपुर में 272 गांव शामिल किए जाएंगे। अब अपन जब बात करते हैं कि भाई एक 2011 में मास्टर प्लान बना था 2025 के लिए कि जयपुर की सीमाएं 30 किलोमीटर तक 40 किलोमीटर तक फैलेगी। जब अब यही चीज़ ये हुआ कितने समय में, लगभग 14 से 15 साल में। लेकिन आज जब जयपुर इस तेजी में आ चुका है, इतना ज़्यादा अपने पास पोटेंशियल है, मनी पावर है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेजी है, टेक्नोलॉजी इतनी, तो इतना समय नहीं लगेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 सालों में बहुत तेज़ी से जयपुर में ग्रोइंग होगी। और जो 2047 का मास्टर प्लान बन रहा है उसमें तो जयपुर की जो सीमा होगी 65-60 किलोमीटर तो ईजिली होगी। नए गाँवों को शामिल किया जा रहा है। आप देखिए ये सारी कटिंग्स पेपर की है। इसके अलावा जयपुर में प्रॉपर्टी वैल्यू और डेवलपमेंट के लिए अजमेर रोड पर बन रहा है हॉट लोकेशन। ये पेपर की कटिंग है जिसमें बताया जा रहा है कि जयपुर सबसे ज़्यादा में भी अगर बात करें तो अजमेर रोड सबसे ज़्यादा टॉप पे चल रही है। 200 फीट चौराहे पर 2 फ्लाईओवर व अंडरपास बनी। जो अपना जयपुर का 200 फुट बाईपास है वहाँ पे आप देखिए 2 फ्लाईओवर और अंडरपास बनेंगे तो वहाँ पे जो ट्रैफिक की आज जब अपन ट्रैफिक देखते हैं वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जयपुर में हर वो काम किया जा रहा है जिसमें ट्रैफिक को इन सबको मैनेज किया जाएगा। जयपुर में बढ़ रही आवासों की मांग, बाहरी क्षेत्रों से तेजी हो रहा है विकास। ये देखिए जमीन के भाव बूम पे आसार। आप देखिए पिंक सिटी में क्या स्थिति हो रही है।
फिर देखिए पब्लिक फ्रेंडली होंगे मास्टर प्लान, मोबाइल पर दिखेगा ब्लूप्रिंट। मतलब इस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कि हर व्यक्ति अपने घर बैठे अपने मोबाइल में हर चीज़ को अपडेट ले सकेगा। जीडी क्या प्लान कर रहा है, गवर्नमेंट क्या प्लानिंग कर रही है, ये सारी चीज़ें अपन को ऑन मैप और मोबाइल में अवेलेबल होने लग जाएगी। बढ़ता जयपुर 76 से बढ़ के 3000 वर्ग किलोमीटर में फैल रहा गुलाबी नगरी, देखिए आप। पहले फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जयपुर का बढ़ेगा दायरा, बदलेगी तस्वीर, बनेगा नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। फिर देखो रिंग रोड की तर्ज पर रेल रिंग ट्रैक भी बनेगा। आज जो जयपुर में रिंग रोड बनी हुई है उसके सराउंडिंग रेल का प्रोजेक्ट भी आने वाला है। देखेंगे बहुत कुछ आने वाला है जयपुर में। अब बात करते हैं अजमेर रोड, संभावनाएं अपार, लोगों के लिए मुरीद, एक बहुत बड़ा हॉट पॉइंट बन चुका है अजमेर रोड। इसलिए आपको बता रहे हैं कि अजमेर रोड पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जयपुर का बढ़ेगा दायरा, बदलेगी तस्वीर, बनेगा नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस। देखो आप जयपुर को किस तेजी से बढ़ता देखा है। 2030 तक जयपुर उत्तर भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर होगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर होगा जयपुर। 3 अलाइनमेंट से महापुरा भी शामिल, नॉर्थ रिंग रेल में खसरा, बहुत सारी बातें हैं। थैंक यू दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है अगर आप जयपुर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अजमेर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री राम।